हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजनपुरी। अगर आप CSIR नेट दिसंबर 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा? ये सवाल हमेशा स्टूडेंट मुझसे पूछता है कि सर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि अब हर 6 महीने में एग्जाम होगा। ये तय है, इसको लेके कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। दिसंबर में 100% एग्जाम होगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम जून 2027 में होगा। तो CSIR नेट का एग्जाम जो है वो हर 6 महीने में अब हो रहा है, पिछले 1.5 से 2 सालों में। तो आपको उसको लेके कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अभी हो सकता है कि एनटीए में जो थोड़े चेंजेस हुए हैं, इसकी वजह से जो भी जून 2026 का रिजल्ट है उसमें थोड़ा प्लस माइनस हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न ये भी है कि सर जो जून 2026 का एग्जाम जुलाई में हुआ है, सर उसका रिजल्ट कब आएगा, मतलब कब आंसर की और रेस्पॉन्स शीट आएगी। तो इसमें मैंने एक वीडियो अपलोड किया, अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, थंबनेल भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पे जो मैंने डेट बताई थी वो जुलाई एंड या आपका अगस्त फर्स्ट वीक बताया था। किसी वजह से थोड़ा बहुत डिले होने की संभावना नजर आती है, बिकॉज अभी एनटीए में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। क्योंकि अभी जो मुद्दा है बहुत ज्यादा अभी लाइक हाईलाइटेड है कि जो पेपर लीक और अभी एनटीए में काफी सारा चेंजेस हो रहा है। तो हो सकता है इसकी वजह से थोड़ा डिले हो जाए। पर स्टूडेंट, जो नोटिफिकेशन दिसंबर 2026 का है वो टाइम पे आएगा। अब हर चीजें टाइम पे होगी, क्योंकि अब चीजों को सिस्टमेटिक किया जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली में आंदोलन हुआ है और अपने मुद्दे लोगों ने उठाए हैं, तो मुझे लगता है अब सिस्टम सुधरेगा और चीजें टाइम टू टाइम यहाँ पे होगी। तो आपको इसको लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कब आपका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। बस एक छोटी सी अपेक्षा आपसे करते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करते रहिए। स्टूडेंट, आप सभी से ये अनुरोध है, आने वाले भविष्य में आप भी टीचर बनने वाले हैं। बस टीचर के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन ये होता है कि उसका स्टूडेंट्स उसका कंटेंट पसंद कर रहा है। बस यही हमारे लिए एक मोटिवेशन का कारण होता है। तो स्टूडेंट, आप सभी से अनुरोध है कि आप कमेंट जरूर करते रहिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्टूडेंट, CSIR एग्जाम के बारे में आप सभी को पता ही है कि ये एनटीए करवाता है और हर 6 महीने में ये एग्जाम होता है। इसके रिजल्ट 3 प्रकार से आते हैं: PhD ओनली, उसके बाद नेट LS और नेट JRF। अगर आपको यहाँ पे इस एग्जाम के लिए अपियर होना है तो सुनिए, यहाँ पे साइंस के सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अर्थ साइंस और लाइफ साइंस, इन सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो इसका पैटर्न में यहाँ पे 120 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, जिसमें 60 आपको करने होते हैं। 3 सेक्शन में पेपर आता है। सेक्शन ए जो होता है वहां जनरल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 करने होते हैं। सेक्शन बी में सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस होते हैं, 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 आपको करने होते हैं। सेक्शन सी में मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होते हैं जहां पर 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करने मात्र 20 होते हैं। तो ऐसे मिला के यहाँ पे 120 में से 60 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और अगर आप यहाँ पे 35 प्लस क्वेश्चन सही कर लिए तो आपका एग्जाम यहाँ पे इजीली क्रैक हो जाता है। अब बात करें सुन यहाँ पे तो क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात करी जाए तो अगर आप MSc यहाँ पे लाइक फाइनल में है तो इस एग्जाम के लिए आप अपीयर कर सकते हैं। आप प्रीवियस में तो भी यहाँ पे बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और वो यहाँ पे एग्जाम दे के आते हैं। पर हाँ, टेक्निकली आप एलिजिबल तभी हैं जब आप MSc फाइनल में, तो इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। अगर आप MSc कर चुके तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। अगर आप यहाँ पे जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका 55% से ऊपर होना आवश्यक है। अगर आप कैटेगरी में तो 50% से ऊपर आपका यहाँ पे होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट ने 4 ईयर डिग्री कोर्स करके जैसे BSc या BTech है तो स्टूडेंट उसके ग्रेजुएशन में 75% से ऊपर है तो वो भी इस एग्जाम के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अगर बात करी जाए नेट JRF और नेट LS में, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर नेट LS और नेट JRF में क्या फर्क है। तो नेट JRF अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पे 3 साल का आपको टाइम मिलता है। अगर 3 साल के अंदर अंदर अगर आप कहीं भी PhD ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप का बेनिफिट दिया जाता है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपकी उम्र 30 से कम है तो आप JRF के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। बाकी अगर आप कैटेगरी में या आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका जो यहाँ पे एज है वो 35 से कम है तो आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। बाकी नेट LS के लिए कोई भी यहाँ पे एज लिमिट नहीं है। आपकी उम्र अगर 35 साल भी है और अगर आप नेट क्लियर करते हैं तो आप नेट माने जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि भैया 5 साल 6 साल बाद वापस आपको एग्जाम देना पड़ेगा। आप यहाँ पे जीवन भर नेट क्वालिफाई माने जाएंगे। तो इसके अंदर कोई ऐसा नहीं कि भाई एज लिमिट का कोई इशू है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जॉब के लिए तो अगर आप नेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे निकल के आती है। अभी जिस तरह से जो आपने देखा है कि सरकार एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करने जा रही है और मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन में जिस तरह से सरकार अभी देख रही है और स्थितियां नजर आती है तो अभी बहुत सारे ऐसे पद हैं जो कि खाली हायर एजुकेशन में सरकार ने पिछले कुछ सालों में तो कुछ भी काम नहीं किया, नहीं कोई नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। इस पे अब सरकार ध्यान देने वाली है और आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि आप पहले से इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर हो जाइए। क्योंकि क्या होता है कि आप लोग नोटिफिकेशन निकलता है फिर आप इस एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हो, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। आपको समय से पहले इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। मैं कंडीशन लगा रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं कि भैया ठीक है मैं SSC की तैयारी कर रहा हूं, चलो मैं नेट की तैयारी भी कर लेता हूं, चलो मैं ये भी कर लेता हूं, चलो मैं वो भी कर लेता हूं, भैया नहीं।
फिर तो नहीं हो पाएगा। आप अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो इस फील्ड में आपका फोकस्ड होकर स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ, ये जरूरी है कि आप साथ साथ में बीएड कर लीजिए या कोई ऐसा क्वालिफिकेशन आप कर रहे हो और साथ में नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चलेगा, पर आप यहाँ पे दो तीन चीजें एक साथ नहीं कर सकते हैं। आपका जो डायरेक्शन, अगर आप एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं तो वही फील्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बैंक और दूसरे एग्जाम की तैयारी के साथ साथ नेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बाकी जॉब्स के अंदर बहुत अच्छे यहाँ पे करियर ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप जेआरएफ के थ्रू कहीं भी पीएचडी करने भी जाते हैं तो बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है आपको, 37,500 से आपका स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप 3 साल में पीएचडी कंप्लीट कर रहे हैं या 5 साल में पीएचडी कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको वो बेनिफिट हर महीने का आपको मिलता है और धीरे धीरे ये इंक्रीज भी होता रहता है। तो आपको काफी अच्छा अमाउंट यहाँ पे मिलता रहता है और आप साथ साथ में अपने एग्जाम की तैयारी भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो अच्छे करियर ऑप्शंस होते हैं आफ्टर नेट एग्जाम। अब बात करते हैं कि आपका सीएसआई नेट का नोटिफिकेशन कब आ सकता है। तो सुन, जो पास्ट ट्रेंड है इसको देखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पहले हुआ करता था उसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो सुन, अगर 2017 की बात करी जाए तो पहले, क्योंकि 2020 से पहले जब कोविड नहीं था तब बिल्कुल सिस्टमेटिक टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन निकलता था और उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता था ना। अगर आप देखें यहाँ पे तो 2018 की बात करी जाए, 2019 की बात करी जाए या फिर अभी नेक्स्ट 2025 की बात करी जाए ना, क्योंकि अब थोड़ा सिस्टमेटिक होने लग गया है। तो अगर इनकी डेट्स की बात करी जाए तो मिड सितंबर में नोटिफिकेशन निकल रहा है ना। आप देखोगे तो इसमें ऑलमोस्ट सभी डेट यहाँ पे आसपास इसी प्रकार से दिखाती है ना। 2017 में जरूर थोड़ा सा पहले निकल गया था, पर अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जिस तरह से एनटीए में अभी बदलाव हो रहे तो मुझे लगता है थोड़ा समय लग जाए, पर आपका जो नोटिफिकेशन है वो मेरे हिसाब से यहाँ पे सितंबर में निकल सकता है। और आपका जो एग्जाम है इस बार दिसंबर में ही होगा, पिछली बार भी दिसंबर में ही हुआ था। तो आपके नोटिफिकेशन की डेट मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन 15 से 25 सितंबर के बीच में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, पहली बात। और एग्जाम की जो डेट है वो आपका एंड ऑफ दिसंबर यहाँ पे हो सकती है। क्लियर है? तो इसमें कोई आपको परेशान होने की और सोचने की संभावना नहीं है। मैं आपको डेट भी बता सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि डेट जो होता है वो नॉर्मली सेकेंड लास्ट सैटरडे ऑफ द दिसंबर। तो आपको बता दूं मैं, आपका जो एग्जाम है वो कब होने की संभावना यहाँ पे नजर आती है। दिसंबर का कैलेंडर मुझे निकालना पड़ेगा। तो सुन, मेरे हिसाब से आपका जो एग्जाम है वो 20 तारीख को हो सकता है ना। 19, 20, 21 दिसंबर को आपके एग्जाम होने की संभावना नजर आती है ना। एग्जाम की संभावना भी मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे ना। आई थिंक 19, 20 और 21 दिसंबर है ना, ये आपकी एग्जाम की डेट रह सकती है। क्लियर है? तो स्टूडेंट, आप परेशान मत होइए, आप तैयारी चालू कर दीजिए। ये मैं नोटिफिकेशन की डेट बता रहा हूँ यहाँ पे कि इस डेट को आपका नोटिफिकेशन, इस डेट में आपके बीच में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। बाकी आपके हिसाब से कब नोटिफिकेशन आ सकता है और एग्जाम कब हो सकता है, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस बोलता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बाकी आप सभी से अनुरोध है कि इन चक्करों में ना पड़े, तैयारी चालू करो भैया, डेट भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा है ना। पर आप उसके लिए प्रिपेयर होने चाहिए है ना। जैसे बच्चा कहता है सर मैंने एग्जाम दे दिया, सर आंसर की कब आएगी, जब आंसर की आ जाएगी सर रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कब रिलीज होगी, कट ऑफ आ जाएगा सर अब मेरा सर्टिफिकेट कब आएगा, सर नया नोटिफिकेशन। अब भाई पढ़ना चालू करो है ना, पढ़ना चालू करोगे तो एग्जाम जो है वो टाइम टू टाइम होते रहेंगे। अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। पहले वो समय था बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, बट अब एग्जाम के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम निकलते रहेंगे। बाकी जो स्टूडेंट यहाँ पे अलग अलग स्टेट से, जैसे राजस्थान से हैं या छत्तीसगढ़ से हैं या फिर आप झारखंड से हैं या फिर आप गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, एमपी से, मध्य प्रदेश से हैं, तो इन स्टेट के अंदर, और इन साउथ की बात करी जाए तो केरला सेट है, कर्नाटका सेट है, तेलंगाना सेट है, तो इन सभी स्टेट में सेट एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस निकलते रहते हैं। तो भैया नेट एग्जाम के साथ साथ आप सेट एग्जाम को भी देते रहिए है ना। वेस्ट बंगाल सेट हमेशा निकलता रहता है, हर साल आता है इसका नोटिफिकेशन है ना। तो सभी सेट एग्जाम को आपको पैरेलल यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहिए। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भैया आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ना चाहिए, राइट। अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ना पड़ेगा। आप ये सोचे कि यार मैं खाली तैयारी करके चला जाऊंगा और एग्जाम से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले पढ़ लूंगा और लास्ट में मैराथन देख लूंगा और बहुत सारे लोग वन शॉट सीरीज चला रहे हैं वो देख लेंगे और उससे आपका नेट एग्जाम क्रैक हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से नेट का पेपर का लेवल आ रहा है तो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। बिना आप स्टडी करे इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? कंसिस्टेंट वे में 3 से 4 घंटे आपको डेडिकेट करने पड़ेंगे, राइट। अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप सबसे अच्छी बात है कि हमारा यूट्यूब चैनल अगर आप देखोगे, बड़ा वाला चैनल जिसमें हम लोग कंटेंट अपलोड करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें आपको हर टॉपिक पे सीएसआई नेट का जो सिलेबस है वो आपको हमारा यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे। वहां से आप अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं। इवन जैसे नंबर थ्योरी है, मेजर थ्योरी पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में आपको फंक्शनल एनालिसिस मिलेगा। टोपोलॉजी भी हम लोग काम कर रहे हैं, मैट्रिक्स पे आपको हमारा कंटेंट मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स है, रियल है, जिस ग्रुप थ्योरी है, रिंग थ्योरी है, काफ़ी अच्छा कंटेंट हमने इस पे काम कर रखा है। तो मुझे लगता है वहाँ से आपको चीज़ें ज़रूर पढ़नी चाहिए, आपके बेसिक्स वहाँ से क्लियर होंगे। बाकी अगर आप कंटेंट को
अच्छे तरीके से लेवल पे लेके जाके पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। स्टूडेंट, गुरु पूर्णिमा का आज पर्व है। मैं सभी को गुरु पूर्णिमा के लिए बधाई देना चाहता हूं और मैं ऐसी कामना करता हूं कि आने वाले भविष्य में एक अच्छे गुरु बने। पर अच्छे गुरु बनने के लिए एक अच्छा शिष्य बनना बहुत आवश्यक है। तो आप अच्छे शिष्य बनिए और सुनना स्टार्ट करिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। और आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी अगर आप सफलता हासिल करना चाह रहे हैं उसके लिए समर्पण और अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है, और एक निरंतरता जो कि कंसिस्टेंसी है वो आप लेके आइए, और एक विनम्रता जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं तो अच्छे शिष्य बन जाइए। आने वाले भविष्य में अच्छे शिक्षक भी आप बन जाएंगे। आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे शिष्य आप बनोगे वैसे ही आपको भी शिष्य मिलने वाले हैं, है ना। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने अपने गुरु के प्रति मेरा व्यवहार है वैसे मेरे स्टूडेंट मेरे साथ व्यवहार करते हैं। क्लियर है? और नॉर्मली ये नजर आता है, राइट। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करता हूं कि आप अगर अच्छे भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं, चाहे CSRNET की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT-JEM की तैयारी कर रहे हैं, चाहे TGT एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, भैया मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एजुकेशन फील्ड में ही जाते हैं। बस एजुकेशन फील्ड में एक जो आपको सीखने की आवश्यकता है वो ईमानदारी और समर्पण, और जिस काम को आपको दिया जाए उस काम को समर्पित भाव से करना। दुनिया को देखने की आवश्यकता नहीं कि यार वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, वो नहीं पढ़ा रहा, मैं क्यों पढ़ाऊं। ये नजर आएगा जब आप कॉलेज में पढ़ाने जाओगे, जब आप स्कूल में पढ़ाने जाओगे। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं ही क्यों करूं, यार ये लोग तो कुछ करते नहीं है। तो यार ये आपको नहीं सोचना है, क्योंकि जिस काम के लिए आपने इतनी मेहनत करके आप उस जगह पहुंचे हो, तो उस काम को ईमानदारी से निर्वाह करना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है। आज मेरे साथ भी बहुत सारे बच्चे अपना कोर्स लेते हैं, हमसे पढ़ते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं दुगनी एनर्जी के साथ उन बच्चों को कंटेंट दूं, और मैं लगातार जब भी एग्जाम होते तब बड़ी मेहनत से बच्चों के साथ लगता हूं और काम करता हूं। मैं कभी ऐसा थका हुआ नजर नहीं आता हूँ कि यार नहीं मेरे को क्यों करने की जरूरत है, कोई दूसरे टीचर तो करानी है, वो कंपनी वाले भी कोर्स देते हैं तो वो तो कराते नहीं, मैं क्यों कराऊं। मैं इस बारे में सोचता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अगर मुझसे कोई स्टूडेंट पढ़ने आए तो उसको ये लगना चाहिए कि यार इन सर से मैं पढ़ा और मैंने कुछ सीखा और मैंने जीवन में कुछ सफलता हासिल करी है। स्टूडेंट, एक बात बताना चाह रहा हूँ कि हम माता पिता और गुरु को हमेशा भूल जाते हैं। जब हम सफलता जीवन में हासिल करते तो हमेशा विनम्र रहिए और थैंक यू जरूर बोलते रहिए। खास करके माता पिता को जरूर आप सम्मान करिए, क्योंकि सबसे बड़े गुरु वो है, उसके बाद हमारा नंबर आता है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि यार इस गुरु पूर्णिमा पे मेरा एक ही संदेश आपसे है कि अच्छे शिष्य बनने की कोशिश करिए, अच्छे पुत्र और पुत्री बनने की कोशिश करिए। जिस दिन आप ये बन गए उस दिन में आप आधे सफल तो वैसे भी हो जाओगे, बाकी थोड़ा ज्ञान ग्रहण कर लोगे तो सफलता वैसे ही आपको मिलने वाली है। जैसे शिष्य आप बनोगे आने वाले भविष्य में, वैसे ही शिष्य आपको मिलने वाला है। जो नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके आसपास सब नकारात्मक लोग घूमते हैं, जो सकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके आसपास हमेशा सकारात्मक प्रवृत्ति के लोग ही मिलते हैं। इसलिए अपनी प्रवृत्ति को चेंज करिए और थोड़े सकारात्मक बनिए, अच्छे विचार रखिए। जहां भी कोई नेगेटिव कोई बातें कर रहा है, कोई ऐसी बातें कर रहा है जैसे आपको लगता है कि यार आपको अच्छा लगेगा, है ना, कभी किसी की बुराई होती है या कभी नेगेटिव को डिस्कशन होता है तो बड़ा आनंद आता है आपको, फिर वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को खा भी रहा होता है। इसलिए हमेशा इन सब चीज़ों से दूर रहिए। किसी के लिए बुरा बोलना है, किसी के लिए बुराई करना या किसी के बारे में गलत सोचना, इससे आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, ना भगवान आपको कुछ देने वाला है। आपको अपने बारे में सोचना है, और जीवन में जब आप यहाँ से जाएंगे तो आप वही लेके जाएंगे जो आपने यहाँ पे लोगों के साथ व्यवहार किया और जो लोगों के प्रति आपने विचारधारा रखी। तो इसलिए हमेशा अच्छी विचारधारा रखिए, अच्छा सोचिए और ईमानदारी से मेहनत करिए, क्योंकि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं वो एक गुरु बनने वाला फील्ड है। और गुरु बनने के लिए आपको खुद को एक आइडियल इंसान बनना पड़ेगा, उसकी दिशा में आपको अग्रसर होना पड़ेगा, है ना। हम भी उस दिशा में अग्रसर है, कोई जीवन में आइडियल तो हो नहीं सकता है, पर उस दिशा में हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। यही मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहता हूं इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पे। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी स्टूडेंट, आप हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं मैथ्स के एप्लीकेशन पे, तो ये आप तैयारी कर सकते हैं शुरू, है ना। और काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। काफ़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। गुरु पूर्णिमा पे आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। दिसंबर 2026 के लिए 7499 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। बाकी सेट एग्जाम के लिए भी कोर्सेज मैथ्स के पे अवेलेबल है। इसमें अगर आप यहाँ पे लेना चाह रहे हैं तो ये आपको 3499 मिल जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं तो 799 मिल जाएगा। देखो यहाँ पे टेस्ट सीरीज इंक्लूड है ना, आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं तो 799 में आपको मिल जाएगा। IIT-JEM की भी तैयारी हम लोग कराते हैं और अभी हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो स्टूडेंट यहाँ पे 5499 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। बाकी हम लोग AI का कोर्स भी यहाँ पे दे रहे हैं और AI में भी बहुत नॉमिनल प्राइस में 499 में आपको मैं सिर्फ इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पे दे रहा हूँ। आपको ज़रूर इसका एडवांटेज लेना चाहिए और सीखिए यार, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जब तक आप टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करोगे, अपने स्किल्स पे काम नहीं करोगे, तो ये डिग्रियाँ आपके किसी काम की आने वाली नहीं है। क्योंकि डिग्रियाँ ज़रूरी है, डिग्री होना आवश्यक है। नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, जो भी आप जीवन में सफलताएं हासिल कर रहे हैं वो अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ स्किल्स जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जैसे आज मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा कम्युनिकेशन स्किल या जो भी टेक्नोलॉजी मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वो मुझे सीखा और वो सीख के मैं आपके घर तक पहुँच पाया हूँ,
तो स्टूडेंट वो उसी स्किल की वजह से हो पाया। तो स्टूडेंट वो आपको डेवलप करना चाहिए और सीखना चाहिए, इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बाकी स्टूडेंट अगर आपसे रिलेटेड कोई भी लाइक चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, तो हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर बात कर सकते हैं। स्टूडेंट इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड पे हमने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, साथ साथ में हम लोग स्किल्स पे भी वहाँ पे काम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट इस नए वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वो भी आपको अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। बाकी स्टूडेंट हमारे टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज भी आप देख सकते हैं, एंड सुनिए हमारी बुक्स है जो कि अमेजन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स केयर पे अवेलेबल है। बाकी स्टूडेंट ये हमारे दो एप्लीकेशन हैं, एक है मैथ्स केयर और एक है मैथ्स केयर डिजिटल। डिजिटल पे आपको एआई मास्टरी कोर्स मिल जाएगा और इस पे आपको सीएसआर, गेट, आईआईटी जेम, सेट, अलग अलग जो एग्जाम्स उनके कोर्सेज मिल जाएंगे। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इन पे आप बात कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन, आप सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू सो मच।